दोस्तों, पुराना जमाना भी क्या जमाना था। बच्चे भी घर पर ही हो जाते थे, लेकिन आजकल एक सर्दी जुकाम तक हमसे सेट नहीं हो पाता। छोटा सा सर दर्द हुआ नहीं कि डॉक्टर के पास, छोटी सी सुई चुभी नहीं कि डॉक्टर के पास। आजकल उतना रश कहीं पर भी नहीं है जितना रश डॉक्टर के पास है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, पहले तो पर्ची उठानी पड़ेगी, फिर 1-2 घंटे बाद बारी आएगी और फिर आपका इलाज किया जाएगा। और इलाज भी बड़े ही अद्भुत तरीके से। डॉक्टर को कोई भी बीमारी बता दो, दवाई देगा ही देगा। वो आपको कोई परहेज नहीं बताएगा, ना आपको वो ये बताएगा कि आपको बीमारी हुई क्यों। अगर उसने ये बता दिया कि बीमारी क्यों हुई है तो फिर इलाज आप खुद ही कर लोगे। लेकिन यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ी गलती हो जाती है। छोटी बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर के पास मत जाओ, खुद समझो ये बीमारियां क्यों होती हैं। बीमारियों की जड़ एक ही है। अब पौधे को ही ले लो। हमारे घर में अगर पौधा लगा है तो उसकी जड़ तो एक ही है, लेकिन उसके ऊपर आपको कई तरह की टहनियां मिलेंगी, पत्ते मिलेंगे, फूल मिलेंगे, लेकिन जड़ तो एक ही है। अगर जड़ से उस चीज को सही किया जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, जो कि आजकल हर घर में बहुत ही आम बात हो गई है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका सर दर्द होगा, सर दर्द होगा तो आप सर दर्द की दवाई ले लेंगे, ना कि बीपी की। या फिर चलो मान लो कि अगर आपने हाई बीपी की दवाई ले भी ली है तो फिर भी वो भी गलत है, क्योंकि हाई बीपी का कारण तो आपको पता नहीं है। हाई बीपी का कारण है आपके खून का गाढ़ा होना, तो खून को पतला कर लो। अगर खून पतला हो गया तो इससे आपका हाई बीपी अपने आप सही हो जाएगा। हाई बीपी सही हो जाएगा तो आप ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, पैरालिसिस से बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। अपने आप बीमारियां सही होती चली जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक बीमारी को दबाते हैं और दूसरी बीमारी को पैदा करते हैं। कैसे? अगर आपको जुकाम हो जाए तो जुकाम होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जुकाम की दवाई देता है, हम जुकाम को दबा देते हैं। जुकाम दबाने के बाद यही जुकाम हमारी छाती में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसे बलगम कहते हैं। बलगम छाती में जमा होने के बाद छाती जम जाती है और खांसी आना शुरू हो जाती है। अब आप ही डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको फिर से खांसी की दवाई देंगे। डॉक्टर पहली बार में ये नहीं बताएंगे कि आपको कोई जरूरत ही नहीं है जुकाम की दवाई लेने की, आपको दवाई नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर जुकाम की दवाई लोगे तो खांसी हो जाएगी। वो आपको खांसी की दवाई भी देंगे। अब आप खांसी की दवाई लेना शुरू करोगे तो आपकी खांसी एक बार तो दब जाएगी, लेकिन आगे चलकर ये अस्थमा का रूप ले लेगी, यानी कि गले में खराश, खांसी, पुरानी खांसी बन जाएगी। कुछ लोगों को टीबी, कुछ लोगों को इससे निमोनिया तक भी हो जाता है। तो ये जो बीमारियां हैं हमारा शरीर खुद ही सही कर सकता है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। बस आपको पता होना चाहिए कि घर की छोटी मोटी चीजों के साथ कैसे इन बीमारियों को सही किया जाए। अपने घर के बुजुर्गों के पास बैठिए, अपने दादा के पास, दादी के पास, उनसे पूछिए तो वो कहेंगे, बेटा अच्छा ये प्रॉब्लम है, आप नीम का इस्तेमाल कर लो। ये प्रॉब्लम है तो अजवाइन ले लो, वो प्रॉब्लम है तो जीरा ले लो, हल्दी ले लो। इन चीजों के जरिए ही हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है। लेकिन या तो हम लोगों के पास समय नहीं है कि हम अपने दादा दादी के पास बैठें, और दूसरा हम लोगों को डॉक्टर्स के ऊपर ज्यादा विश्वास है और हमें मेहनत करना पसंद नहीं है। कौन हल्दी वाला दूध बनाएगा, कौन नीम को पीसेगा। आसान है ना, टैबलेट लो, पानी के साथ गटको और बीमारी सही। लेकिन दोस्तों बीमारी सही नहीं होती, बीमारी सही होगी आयुर्वेदिक तरीके से, क्योंकि आयुर्वेद में हर बीमारी को जड़ से खत्म किया जाता है। आज जो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हल्दी वाला दूध। हल्दी हर घर में है, दूध हर घर में है, लेकिन हल्दी वाला दूध आपको बनाना पड़ेगा। इसके लिए 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर उसे 10 मिनट के लिए उबाल लें। अगर आप उसके अंदर मीठा करना चाहें तो थोड़ा सा शहद या गुड़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी भी कहते हैं। और उसके बाद इस दूध का सेवन आपको रात को सोने से पहले करना है। अगर आप इस हल्दी वाले दूध का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए वरदान से कम नहीं है। इतनी बीमारियां इससे सही हो सकती हैं कि आप हैरान हो जाओगे। जितनी बीमारियां मैं आपको गिनवा तक नहीं पाऊंगी, वो बीमारियां तो इससे ठीक होंगी ही, लेकिन इसके अलावा और भी ढेरों बीमारियां हैं जो इस वीडियो में मैं आपको गिनवा तक भी नहीं पाऊंगी। तो चलिए बात करते हैं गंभीर और बड़ी बीमारियों की। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों डायबिटीज। डायबिटीज के लिए आपको हल्दी दूध में मीठा नहीं मिलाना है। बिना मीठा मिलाए डायबिटीज में आप हल्दी वाला दूध रात को हर रोज पीजिए।
आपकी डायबिटीज 1 से 2 महीने में कंट्रोल में आ जाएगी और आपको दवाई भी नहीं लेनी पड़ेगी और धीरे धीरे ये आपकी बीमारी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप हल्दी दूध पीने के साथ साथ परहेज भी करेंगे तो इससे आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि आजकल लोगों में मिथ है कि इस बीमारी को खत्म नहीं किया जा सकता। ये मिथ क्यों है? क्योंकि अमेरिकन कंपनीज जो ये दवाइयां बनाती है वो चाहती है कि लोगों में भ्रम बना रहे और लोग ठीक ना हो, ताकि इन कंपनीज का रेवेन्यू यानी इनकी कमाई यूं ही चलती रहे। इसलिए ये भ्रम बनाया जाता है। आप बस ध्यान रखिए, अपने शरीर का ध्यान रखें, अच्छा खाइए, हल्दी वाला दूध पीजिए, आपकी डायबिटीज जड़ से खत्म हो जाएगी। अगला है रंग को गोरा करना। बहुत लोग अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों का रंग टैनिंग के कारण भी काला पड़ जाता है। सूरज की धूप में निकलने से हमारा रंग काला हो जाता है, तो हल्दी वाला दूध अगर आप पीते रहेंगे तो आपका रंग नेचुरली ग्लो करने लगेगा, नेचुरली वो वाइट हो जाएगा। ये जो मार्केट में तरह तरह की क्रीम्स आती है आपके लिए कुछ नहीं करने वाली। ये जो क्रीम्स आप मार्केट से लेकर अपने फेस पर लगाकर सोचते हैं कि मेरा रंग गोरा हो जाएगा, तो उससे कुछ भी नहीं होने वाला। हल्दी दूध पीने से ही रंग गोरा होगा, चेहरे पर एक निखार आपको देखने को मिलेगा। पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स चेहरे की 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। चेहरे पर पिंपल्स निकल सकते हैं, दाग धब्बे हो सकते हैं या रिंकल्स हो सकते हैं। रिंकल्स यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ आपके चेहरे पर झुर्रियां आने लगती है। ये सभी प्रॉब्लम्स के लिए हल्दी वाला दूध पीना शुरू कीजिए। ये आपके खून को साफ करेगा, आपके चेहरे से पिंपल्स, दाग धब्बे, रिंकल्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पिंपल्स के लिए अलग दवाई देगा, दाग धब्बों के लिए अलग दवा देगा, लेकिन हल्दी वाला दूध सीधा इसकी जड़ के ऊपर काम करेगा। हल्दी वाला दूध खून को साफ करेगा, साथ ही आपकी स्किन को भी निखारेगा। हल्दी वाला दूध शरीर में दर्द और सूजन को भी खत्म करता है। सूजन कहीं भी हो, टांगों में हो, बाजुओं में हो, या कहीं पर भी सूजन हो जाए, नील पड़ जाए, या कहीं भी शरीर में दर्द हो, जैसे कि अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, ये सभी में हल्दी वाला दूध बहुत ही अच्छा है। रात को सोने से पहले आपको जरूर पीना चाहिए, इससे आपका हर तरह का दर्द सही हो जाएगा। आपने कभी कभार देखा भी होगा कि अगर कभी चोट लग जाए तो हमारे घर के बड़े हमें हल्दी वाला दूध पिलाते हैं, क्योंकि हल्दी वाला दूध एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। सर्दी जुकाम होने पर आप हल्दी वाला दूध जरूर पीजिए। सर्दी जुकाम के लिए कभी भी दवाई मत लीजिए, क्योंकि अगर आप दवाई लेंगे तो आपको बहुत नुकसान करेगी। हल्दी वाला दूध पीने से सर्दी जुकाम को आसानी से आप दूर कर सकते हैं। आजकल स्ट्रेस, टेंशन बढ़ गई है। स्ट्रेस और टेंशन को खत्म करने के लिए भी हल्दी वाला दूध बहुत अच्छा है, क्योंकि हल्दी वाला दूध स्ट्रेस हार्मोन्स को पैदा होने से रोक देता है, जिससे स्ट्रेस पैदा नहीं हो पाता। आप स्ट्रेस लेना भी चाहेंगे तो भी स्ट्रेस नहीं होगा। 1 से 2 महीने हल्दी वाला दूध पीकर देखिए, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। दोस्तों, डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी हल्दी वाला दूध बहुत ही अच्छा है। अगर आपको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट में कीड़े, पेट में दर्द, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी इस हल्दी दूध से सही हो सकती है। अगर आपका पेट मोटा हो चुका है तो आपके लिए हल्दी वाला दूध बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियां लेकर आता है और मोटापे का कारण है आपका मेटाबॉलिज्म रेट का कम होना। ये नहीं है कि आप ज्यादा खाते हैं इसलिए मोटे हैं, कारण है आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है। मेटाबॉलिज्म रेट का मतलब है कि आप जो खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता। आपके शरीर में कन्वर्ट तो हो रहा है लेकिन एनर्जी में नहीं हो रहा, वो कन्वर्ट हो रहा है ऐसी चीजों में जो आपके शरीर में जमा होती है, यानी कि चर्बी में। उस चर्बी को गलाने के लिए, इस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को बूस्ट करने के लिए हल्दी दूध का सेवन आपको रात को हर रोज करना है। तो इस तरह से आप अपने शरीर का ध्यान रख सकते हैं। इस तरह से हल्दी दूध से देखिए आप कितनी प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। बस आपको हल्दी दूध हर रोज पीना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी।